पीछे आप लोग सुनेंगे, बोले सुभान अल्लाह, बोले यार सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि सभी हज़रात आप लोग देख रहे हैं कि महफिल पाक का इनकाद हो चुका है और अभी लेने के लिए गए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम चतुर्वेदी साहब को। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत करीब आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि हजरत मिंबर पे जलवा फरमा होंगे और उसके बाद में इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन उनका खिताब आप हजरात सुनेंगे, जिसके लिए आप बेकरार हैं। एक बात मैं आप तमामी हजरात को बता दूं कि आज पहली मर्तबा मैं इस बस्ती में आया हूँ। इतना बड़ा हो गया, आपके इलाके ही का रहने वाला हूँ, लेकिन पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ। और जैसे कि नाज़िम इजलास हजरत हाफिज कारी अजहर रजा साहब बड़ी मेहनत कर रहे थे, लोगों को पास में बुला रहे थे, लेकिन लोग आने के लिए राजी नहीं थे। तो आप अगर अपने मेहमानों की इसी तरीके से बात को मानते हैं, आप अगर अपने मेहमानों को अब ठीक है, आप अगर अपने मेहमानों की इसी तरीके से खातिरदारी करते हैं तो खैर अलग बात है। अगर आप अपने मेहमानों की बात को मानते हैं तो आपसे गुजारिश है, जो हमारे भाई खड़े हैं इधर आकर के बैठ जाएं या इधर आकर के खड़े ही हो जाएं। अगर खड़े रहना है तो इधर आ जाएं, इधर से इधर पूरा कर ले जगह, ये एक खाली खाली सी जगह लग रही है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से देखेंगे मुझे और मैं आपको नहीं देखूंगा, या अगर आप वहाँ के ऊपर खड़े रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा। यार घर से आए हैं जब महफिल पाक सुनने के लिए तो अदब से आए, ये अदब की महफिल है, अदब के साथ आकर के बैठा करें। और आप उलमाए किराम से बारहा सुनते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकशमना में सहाबा किराम इल्म दीन हासिल करने के लिए बैठा करते थे तो इस तरीके से बैठा करते थे जैसे कि उनके सरों के ऊपर परिंदे डीले समझ करके बैठ जाया करते थे। डीले होते जैसे खेत के होते हैं, परिंदे बैठ जाते, इस तरीके से वो अपने सरों को झुका करके बैठा करते थे। एक लफ्ज भी अपनी जबान से नहीं बोला करते और इधर उधर तो आप अपने सरों को सहाबा इकराम हिलाया नहीं करते थे। नबी की बारगाह में जब हाजिर होते थे तो ये नबी की महफिल है यारों, नबी की महफिल में हम आए, अपने घर से आने के बाद में इधर उधर आकर के बैठे। ये बताओ हमारा अकीदा है कि नहीं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महफिल में तशरीफ लाते हैं? अकीदा है कि नहीं है? हमारे नबी हर महफिल में तशरीफ लाते हैं कि नहीं लाते हैं? जी जी बेशक। उनकी मर्जी होती है तो हर महफिल में आते हैं, हर महफिल में आते हैं, रब के रसूल की मर्जी है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नजरे करम फरमाने के लिए इस दुनिया पर तशरीफ लाए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर के इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आए। अपने तो अपने हैं, गैरों के ऊपर भी आपने अपने रहमत वाले हाथ को फेरा और उनके ऊपर रहमत फरमाया। तो ये बताओ, और जिसके बारे में इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यानी कि आला हजरत बयान फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। बस फर्क इतना है, जब आप दुनिया के ऊपर थे, हमारी निगाहों के सामने थे, आपकी जिंदगी जाहिरी जिंदगी इस तरीके से थी जैसे कि हम लोगों की है। हम उस जमाने में सहाबा इकराम आपकी जियारत क्या करते थे, आपके साथ चला फिरा करते थे, आपके साथ में उठा बैठा करते थे, आपसे गुफ्तगू सुना करते थे, आपके इरशादात को सुनते उन पर अमल किया करते थे। लेकिन या रसूल अल्लाह जैसे पहले सहाबा इकराम का अकीदा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है, इसी तरीके से आज हमारा भी अकीदा है कि हमने आपके जाहिरी जमाने को ना पाया तो क्या हुआ, हमने आपके जाहिरी जमाने को ना देखा तो क्या हुआ, लेकिन या रसूल अल्लाह आप जिस तरीके से पहले जलवा फरमा थे उसी तरीके से आज भी जलवा फरमा है। या रसूल अल्लाह जैसे पहले आप लोगों की फरियादों को सुना करते थे, ऐसे आज भी हमारी फरियादों को सुनते हैं। या रसूल अल्लाह जैसे लोगों के सलातु व सलाम को पहले आप सुना करते थे, इसी तरीके से आज भी हमारे सलातु व सलाम को आप सुनते हैं। और
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम इश्क व मोहब्बत हम सुन्नियों के जान इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया था कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हमारा अकीदा सहाबियों के तरीके से है, सहाबाए कराम आपको जिंदा तस्लीम करते थे, आपके बारगाह में आकर के अपने अरीज़े को पेश किया करते थे, आपसे सवाल जवाब किया करते थे, आपसे आकर के गुफ्तगू किया करते थे, आपसे आकर के फरियादें करते, आप उनकी सुना करते, उनकी इमदाद क्या करते, उनकी मदद क्या करते थे। इसी तरीके से हमारा भी अकीदा है कि या रसूल अल्लाह आप जिंदा है, हम आपके पास फरियाद लेकर के आए हैं, हमारी फरियाद को सुना जाएगा, हमारे सलातु व सलाम को सुना जाएगा। फिर आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व सलाम, सहाबाए कराम ने तो आपके ज़ाहिरी ज़माने को पाया था, आपके चेहरे ज़ाहिरी ज़माने को देखा और देखा था। हमारा अकीदा है जैसे पहले आप जिंदा थे आज भी जिंदा है, बस फर्क इतना है पहले आप इस दुनिया के ऊपर थे, अब दुनिया से तशरीफ लेकर के चले गए, लेकिन क्या हुआ, आप जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे, बस मेरी निगाहों में नहीं है। या रसूलुल्लाह करम फरमा दीजिए जैसे पहले सहाबाए कराम को आपने अपनी जियारत से मुशर्रफ किया है। या रसूलुल्लाह अहमद रजा हिंदुस्तान से आया है, अहमद रजा को भी जियारत करा दीजिए। या रसूलुल्लाह आज अहमद रजा आपकी जियारत करके जाएगा। इश्क पढ़ रहा था, इश्क पढ़ रहा था, फरमाते हैं इमाम अहमद रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आला हजरत ने इतना कहा था, इतना पढ़ा था, इश्क पढ़ता है, आंखों के ऊपर थोड़ी सी झंझनाहट छाती है, क्या देखते हैं सामने बद्दुआ का चेहरा नजर आ जाता है, क्या देखते हैं रसूल की जियारत होती है, क्या देखते हैं रसूल कायनात तशरीफ फरमा होते हैं, तो जबान से पुकारते हैं कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है, तू जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, बस फर्क इतना है कि या रसूल अल्लाह आप हम में से यानी कि हमारी निगाहों से ओझल हो गई, हमारी निगाहें इस काबिल नहीं है कि हम आपकी जियारत कर ले, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आपका हुक्म हो जाए तो हिंदुस्तान के क्या दुनिया के किसी कोने में आपका आशिक अगर आपकी मर्जी हो जाए तो अपने बिस्तर पर रह करके आपका दीदार कर सकता है। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बहुत बोले सुभान अल्लाह। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से मेरी निगाहों से छुप गए हैं, सिर्फ मेरी निगाहों से छुपे हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब हमारा अकीदा यारों ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं, हमें देखते हैं। नबी ने फरमाया कि मैं पूरी जमीन को इस तरीके से देखता हूं जैसे मेरे हाथ की हथेली। नबी ने फरमाया इस तरीके से देखता हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है और दिनों में जो 7 दिनों का हफ्ता होता है और दिनों में मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, तो उसको फरिश्तों के जरिए से मेरे पास में लाया जाता है। लेकिन जब जुमेरात और जुमे का दिन आता है, मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, तो मैं उस दुरूद को फरिश्तों के जरिए से नहीं बल्कि मैं अपने कानों से खुद सुना करता हूँ, अपने कानों से खुद सुनता हूँ। तो आप बताइए कि मेरा नबी मक्कतुल मदीनतुल मुनव्वरा में जलवा फरमा है और हम मुंशीगढ़ की सरजमीन पर बैठ करके सलातो व सलाम पढ़ेंगे, तो नबी फरमाते हैं कि दुनिया के किसी कोने में हो मैं उसको पहचान लूंगा, और वही नहीं बल्कि उसके बाप को भी पहचानूंगा। तो हमारा नबी हमारे सलाम को सुनता है,
हमें भी जानता है, हमारे बाप को भी जानता है। तो जब हमारा नबी हमारे साथ वसलाम को सुन करके जान रहा है और नबी ने यह भी फरमाया कि मैं हर एक चीज को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली हो, तो बताओ हम यहाँ पर बैठ करके उस नबी पाक का जिक्र करते हैं, तो क्या मेरा नबी इस महफिल को ना देखता होगा, इस महफिल को ना सुनता होगा, इस महफिल के ऊपर नजर करम ना फरमाया होगा? तो जो मुसलमानों, जब मेरे नबी के फरमान के ऊपर आपको अमल है तो मान लेना चाहिए कि अगर मेरे आका की नजरें गर्म हो गई तो मेरे आका इस महफिल में तशरीफ लाएंगे और खुदाए तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बताइए कि नबी पाक हमारी सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं कि नहीं सुनते? नबी तशरीफ लाएंगे कि नहीं जब मर्जी होगी? लाएंगे ना। हम नबी के चाहने वाले, नबी की उल्फत में, नबी की मोहब्बत में हमने इतना अच्छा इंतजाम किया, लेकिन हम सही तरीके से बैठ नहीं पाते। अफसोस की बात है, बैठ नहीं पाते हैं। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जितने दुनिया के काम होते हैं उन कामों में जल्दबाजी करना शैतान का काम है। सिर्फ 4 कामों को छोड़ करके, उनमें से एक काम यह भी है कि मेहमान जब आए तो मेहमान के मेहमान नवाजी में जल्दबाजी करना चाहिए। मेहमान के मेहमान नवाजी में जल्दबाजी करना चाहिए। लड़की अगर रिश्ते के काबिल हो गई है तो उसका रिश्ता कर देना चाहिए। जनाजा हो गया हो, जल्द से जल्द उसको कब्रिस्तान पहुंचा देना चाहिए। किसी के ऊपर कर्ज हो तो कर्ज को अदा करने के चक्कर में वजह से अगर उसको अपनी जमीन बेचनी पड़े या घर बेचना पड़े तो जमीन को बेचे, घर को बेचे, लेकिन उसके ऊपर लाजिम जरूरी है कि इन सारी चीजों को बेच करके कर्ज अदा कर दे। कर्ज में जल्दबाजी करना चाहिए, मेहमान के मेहमान नवाजी में जल्दबाजी करना चाहिए। लड़की शादी के लायक हो गई तो शादी करने में जल्दबाजी करना चाहिए। इसी तरीके से अगर जनाजा हो गया हो, दफनाने में उसको जल्दबाजी करनी चाहिए। बहरहाल मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि मेहमान के मेहमान नवाजी करना चाहिए। अब जो मेहमान के मेहमान नवाजी करेगा तो मेहमान नवाजी करने का मतलब यही नहीं होगा कि सिर्फ बाजार जा करके गोश्त का इंतजाम कर दिया, अच्छे खाने का इंतजाम कर दिया, बस हमारी मेहमान नवाजी हो गई। नहीं नहीं यारो, आप दुनिया पर किसी से भी पूछ लीजिए कि आपको खाना पसंद है या तो उसका जो व्यवहार हुआ करता है, उसकी मोहब्बत का तरीका हुआ करता है, उसका बोलना जो हुआ करता है, ये पसंद हुआ करता है, तो हर शख्स ही बोलेगा यार खाने से हमें प्यार नहीं है, हमें जाने से प्यार नहीं है, हमें प्यार तो सिर्फ घर वाले से है, हमें प्यार तो अपने भाई से है, हमें प्यार तो अपने अजीज से है, अपने बुजुर्ग से हमें प्यार है। तो ये बताइएगा, जब मेहमान की मेहमान नवाजी ये है कि उससे मोहब्बत से बोला जाए और उसके मेहमान नवाजी में अच्छे से अच्छे काम जो है खाने की जरूरत पड़े तो खाने पेश किया जाए, अच्छे से अच्छे बैठने की जगहें मुकर्रर कर दी जाए, यानी कि मेहमान की हर एक बात को माना जाए। अब आप बताइए कि मैं आपका मेहमान हूँ कि नहीं हूँ? इजहार साहब मेहमान है कि नहीं है? यहाँ के ऊपर मौलाना अफजल साहब आए मेहमान है कि नहीं है? और आपके गाँव के जो है तो ये तो खैर हमारे मेजबान है, लेकिन मैं तो आपका मेहमान हूँ। अभी इब्राहिम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम चतुर्वेदी साहब आएंगे, आप बताइए आपके मेहमान है कि नहीं है? आप बताइए, मेरी बात आप नहीं मान रहे हैं, जबकि नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मेहमान के मेहमान नवाजी में जल्दबाजी करना चाहिए और कोई काम हो उसमें जल्दबाजी करना हराम है, चाहे कि वो जलसा सजाना हो, स्टेज बनाना हो, माइक लाना हो, ये तमाम चीजें करनी हो, लेकिन इन तमाम चीजों में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये शैतान का काम हो जाएगा। यानी जल्दबाजी करना शैतान का काम हुआ करता है। लेकिन 4 ऐसी जगह जहां के ऊपर अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि वहां जल्दबाजी कर लेना चाहिए। जो बंदा जल्दबाजी किया करता है खुदाए तबारक व तआला उसको भी पसंद फरमा लिया करता है, उसके ऊपर अपनी नजर करम फरमा दिया करता है। और जिसके ऊपर खुदा की नजर करम हो जाती है तो खुदा की कसम ऐ मुसलमानों, जिस बंदे के ऊपर खुदा की
की नजर करम हो जाती है तो वो बंदा इस दुनिया के ऊपर जब तशरीफ लाता है तो उसका तशरीफ लाना भी कामयाब होता है। कब्र में जाएगा, कब्र में भी कामयाबी होगी, हश्र में जाएगा, हश्र में भी कामयाबी होगी। कुल मिला करके यूं कह लीजिए उसका आना भी कामयाब होगा और दुनिया से जाना भी कामयाब होगा।